हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न दूसरा हम हल करते हैं। तो प्रश्न दूसरा क्या है? किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है कि पुरुष को एम, महिला को डब्ल्यू, लड़का को बी और या लड़की को जी बोला गया है। इस तरह उनकी संख्या दी गई है कि पहले डब्ल्यू 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 मतलब पहले महिला, फिर उसके बाद भी महिला, फिर उसके बाद भी महिला, फिर क्या गर्ल मतलब लड़की आई, फिर लड़का आया, फिर डब्ल्यू क्या है महिला आई, फिर पुरुष आया। फिर इस तरह से इतनी संख्या दी गई है तो आपको इनको काउंट करना है। लेकिन देखो आगे प्रश्न क्या है, मिलान चिन्हों, याद रखना क्या बोला गया है, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए बारंबारता सारणी, बारंबारता बंटन सारणी, मतलब आपको बारंबारता बंटन सारणी बनानी है एक मिलान चिन्हों का प्रयोग करके। उसके बाद क्या बोला गया है, इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आरेख, आपको क्या बनाना है, दंड आरेख। अगर आप दंड आरेख और आय चित्र के बारे में नहीं जानते हैं क्या कहलाता है, तो हमने जो इसका प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न एक हल करवाया था वो 12 मिनट की वीडियो हो चुकी थी, क्योंकि उसमें हमने सब कुछ समझा दिया था, दंड आरेख क्या है, आय चित्र क्या है, और उसमें पहला हमारा प्रश्न भी क्या हो गया था, हल हो गया था उसमें। अगर हम बात करें तो इस प्रश्न की, तो हमें क्या बनाना है, बारंबारता बंटन सारणी और दंड आरेख। तो हम इस प्रश्न में दोनों हल करेंगे। तो आइए प्रश्न को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे हमें क्या बनाना पड़ेगा, बारंबारता सारणी। अगर बारंबारता सारणी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। यहां पर हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। और आप देख रहे होंगे हमें कुछ नहीं करना, जो पुरुष, महिला, लड़का और लड़की जितनी बार आए हैं उनकी संख्या को गिनना है। बारंबारता मतलब वो कितनी बार आए हैं, कितनी बार उनका आए हैं वो, या कितनी बार उनकी संख्या है। तो हमें क्या करना है, एक सारणी बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे बारंबारता बंटन सारणी, बारंबारता बंटन, यहां पर बंटन सारणी। अब बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें मिलान चिन्ह भी चाहिए, उसमें लिखा है प्रश्न में कि मिलान चिन्हों का भी आपको बारंबारता बंटन सारणी में प्रयोग करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले, देखना आप बारंबारता बंटन सारणी इस प्रकार से बनती है। यहां पर हम लिखेंगे खरीदने वाला या खरीदने वाले। कौन कौन है खरीदने वाले, यहां पर एक पुरुष है आपका, महिला भी है, लड़का भी और लड़की, इन्हीं यही लोग बार बार आए हैं, ठीक है। तो यहां पर खरीदने वाले हो जाएंगे, और यहां पर हम लिखेंगे मिलान चिन्ह, क्योंकि मिलान चिन्ह भी हमें बनाना है, मिलान चिन्ह। इसके बाद मिलान चिन्ह लिखने के बाद हम लिखेंगे यहां पर संख्या, किसकी संख्या, जो खरीदने वाले, अगर लड़का आया तो कितनी बार आया, लड़के आए तो कितनी बार आए, या फिर एक बार एक लड़का 50 बार आया, या फिर 50 लड़के आए अलग अलग बार। तो आपको संख्या लिखनी है कि लड़के कितने आए, ठीक है, चाहे एक ही आया हो 10 बार या फिर अलग अलग 10 बार आए हो, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे खरीदने वाले। खरीदने वाले क्या है आपका, सबसे पहले आप लिख लेंगे डब्ल्यू, क्या लिखेंगे, डब्ल्यू। डब्ल्यू कौन है, यहां पर देखो आप क्या है, महिला है। आप पुरुष भी पहले लिख सकते, एम भी पहले लिख सकते, कुछ भी लिख सकते, हम डब्ल्यू ले रहे हैं। तो डब्ल्यू क्या है आपका, महिला। इसके बाद महिला के बाद आप देखेंगे तो एम हो जाएगा आपका। एम क्या है, मैन, मैन मतलब आदमी या पुरुष, तो पुरुष ले लिया हमने। उसके बाद आप देखेंगे आप तो लड़की ले लो, अब बी, गर्ल, सॉरी लड़का, बॉय। आप क्या ले लेंगे, लड़का ले लेंगे, लड़का मीन्स बॉय, तो बी लिखेंगे हम। अब लेंगे इसके बाद लड़की, लड़की क्या है, यहां पर जी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहां तक बचा है हमारा, ठीक है। तो यहां पर हम इसको सारणी को यहां से बंद कर देंगे। इस प्रकार से आपको एक सारणी बना लेनी है, इस तरह से, इस तरह से क्या है, आपकी सारणी बन जाएगी, ठीक है। यहां पर खरीदने वाले हो गए कि डब्ल्यू मतलब महिला हो गया, और यहां पर आपका एम मतलब पुरुष हो गया, और बी मतलब लड़का हो गया, और जी मतलब लड़की हो गई। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कुल योग कर लेंगे, कितनी लोग हैं टोटल, कितनी बार आए हैं, ठीक है, कुल योग यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। इतना दिख रहा है आपको यहां पर, हाँ ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब हम गिनेंगे इनको। जब हम गिनेंगे डब्ल्यू को गिनेंगे, तो डब्ल्यू कितनी बार आएगा आपका, 28 बार आएगा। आप गिन लेना, हम गिन चुके हैं पहले, ठीक है। डब्ल्यू आएगा आपका 28 बार, तो हम यहां लिखेंगे संख्या में, लिखेंगे यहां पर संख्या में लिखेंगे 28, क्योंकि मिलान चिन्ह संख्या से बनता है। जब संख्या ही पता नहीं होगी तो मिलान चिन्ह क्या बनाओगे। तो हमने पहले संख्या निकाल ली कि डब्ल्यू हमारा इसमें कितनी बार है, 28 बार। मतलब जो उस किराना स्टोर या जो भी दुकान है उस पर खरीदारी करने के लिए 28 बार महिलाएं आई हैं, ठीक है। 28 बार महिला, चाहे एक ही महिला 28 बार आई हो या फिर अलग अलग महिला भी आ सकती हैं। हमें तो बारंबार था, बार बार जो लोग आए हैं उनको गिनना है, ठीक है। उसके बाद अब पुरुष की बात करें, तो अगर आप पुरुष को गिनेंगे तो हमने गिन चुके हैं, तो 15 रखेंगे इसकी संख्या। पुरुष कितनी है, 15।
अगर आप एम एम गिनेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है। अगर बी बी मतलब लड़का, अगर लड़का गिनेंगे आप तो 5 आएंगे। कितनी बार आए लड़का? 5 बार। अगर लड़की की बात करेंगे मतलब जी की बात करेंगे तो 12 बार क्या आई? लड़की आई। अगर आप इनका टोटल योग करेंगे, कितना करेंगे? योग करेंगे आप, तो यहां पर आएगा आपका 60। देखो यहां पर, ठीक है, कितना आएगा आपका? 60 आएगा कुल इसका योग। क्योंकि देखो 12 और 28 कितना हो गया? 40 हो गया। और 40 और यहां पर 15 5 20, 40 और 20 कितना होता है? 60 होता है। तो यहां पर देखो कितना आ गया आपका कुल इनका संख्या, कुल संख्या या कुल योग संख्याओं का कितना? 60 है। मतलब जो अभी तक बारंबारता आई है, जितने लोग सभी मिलाकर कितनी बार आए हैं? 60 बार आए हैं, ठीक है। अगर हम मिलान चिन्हों की बात करें तो मिलान चिन्हों की बात करने के लिए हमें मिलान चिन्ह बनाने पड़ेंगे। हमें मिलान चिन्ह की संख्या पता है कि भाई 28 है, तो 28 का मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे? देखो मिलान चिन्ह ऐसे बनता है, अगर आपका 1 है तो 1 बना देंगे इस तरह, अगर 2 है तो 2 डंडा खींच देंगे, अगर 3 है तो 3 लाठी खींच देंगे, 4 है तो 4, लेकिन 5 है तो इसको काट देंगे, मतलब 5 लाठी हो जाएंगे आपकी। इस तरह बनते हैं मिलान चिन्ह। तो हम क्या करेंगे? 28 है तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 10 हो गया। 1 2 3 4 5, तो 5 10 15, 15 हो गया। लेकिन हमको चाहिए कितना? 28 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 10 15 20 25 और अब बचे 3, 28 चाहिए तो 3। तो ये क्या हो गया? आपके 28 के मिलान चिन्ह हो गए। किसके हैं ये? 28 के मिलान चिन्ह है। अगर बात करें 15 के मिलान चिन्ह तो आप 15 की बना सकते हैं। तो इसके 15 के बनेंगे यहां पर 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 10 15, 15 हो गया। मतलब महिलाओं के मिलान चिन्ह बन गए। अब केवल 5 बनाने, तो 5 आप समझते हैं कैसे बनते हैं? 1 2 3 4 5, ये मिलान चिन्ह हो गया, इसको काटना है, ठीक है। इसके बाद अगर 12 की बनाने हैं तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 10 हो गए। और इसके बाद 1 2, इस तरह आप मिलान चिन्ह बना सकते हैं। इस तरह की बनती है आपकी क्या? बारंबारता बंटन सारणी। इसमें आपने मिलान चिन्ह भी बना दिए। अगर बात करें दंड आरेख की, तो दंड आरेख को देखो अच्छे समझना है तो आप जो पहला प्रश्न है उसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पर तो समझा देते हैं। तो आपको दंड आरेख में क्या करना है? दंड आरेख यहां पर लिखेंगे हम। दंड आरेख, दंड आरेख क्या बनता है? किसी भी चीज को अलग अलग दर्शाना हो तो दंड आरेख हम बता सकते हैं। तो यहां पर हम दंड आरेख इस तरह बनाएंगे। यहां पर क्या हो जाएगा? देखो नीचे जो आएगा, यहां पर थोड़ा नीचे ज्यादा हो गया, इसको हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं यहां तक। यहां तक नीचे आ जाएगा क्या आपका? देखो यहां पर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा खरीदारों की संख्या, जो खरीदने वाले हैं। तो यहां पर लिखेंगे खरीदने वालों की संख्या। खरीदने वालों की संख्या यहां पर आ जाएगी। और यहां पर आ जाएगा आपका जो आपके खरीदने वाले हैं, खरीदने वालों की संख्या, यहां पर खरीदने वाले। तो लेकिन अब खरीदने वाले कौन कौन है? देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा? यहां पर डब्ल्यू लिखा, मतलब महिला। तो यहां पर हम डब्ल्यू लिखेंगे, इसको खरीदने, अच्छा ऊपर लिख लेते हैं, चलो यहां इसको मिटा के यहां लिख लेते हैं। यहां पर क्या है? खरीदने वाले। यहां नीचे लिख लेते थोड़ा, खरीदने वाले। और यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे क्या? डब्ल्यू मतलब महिला, फिर उसके बाद पुरुष, फिर उसके बाद लड़का मतलब बी, और इसके बाद लड़की मतलब गर्ल, जी, ठीक है। तो WMBG इस तरह से आप दंड आरेख में लिख सकते हैं। अब हमें पता है, मान के चलो यहां पर 5, यहां पर क्या है? 5 है, ठीक है। तो यहां पर 10 होगा, यहां पर क्या होगा? 15 होगा, यहां पर 20 होगा, और यहां पर 25 होगा, यहां पर 30 होगा। इतना ले लो क्योंकि हमें 28 तक चाहिए। तो हमने देखो 30 ले लिया, 15 25 ले लिया, 20 15 10 5, मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर, 5 5 का अंतर करके ले लिया। अब देखो आप सबको, सबसे पहले आपको डब्ल्यू को दर्शाना है। तो डब्ल्यू की संख्या क्या है महिलाओं की? 28 बार। 28 बार आई है वो, तो बारंबारता लिख सकती है संख्या। तो 28 है महिलाओं की संख्या। तो हम क्या करेंगे? यहां पर डब्ल्यू को यहां तक देखेंगे। देखो यहां 25 है, 26 27 28 29 30, 30 यहां तक आ गया। तो हमें 3 चलना है, 25 26 27 28 यहां तक। तो हमें पता है यहां तक आएगा, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक एक हमेशा दंड आरेख बना देंगे। ये होता है आपका दंड आरेख, ठीक है। कि महिलाओं की संख्या में दर्शाना है कितना है, ठीक है। 30 तक है ये पूरा, तो 28 तक कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो आप, डब्ल्यू हो गया। अब देखो पुरुष, पुरुष कितने हैं? 15।
15 है तो हम क्या करेंगे, 15 हमें पता है यहाँ है, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक यहां तक डिब्बा ऐसा खींच देंगे, तो हो गया आपका कितना 15। मतलब जो महिलाओं की संख्या वो 28 दर्शा दी और पुरुषों की संख्या 15 दर्शा दी। उसके बाद देखियो आप लड़कियों की संख्या, सॉरी लड़का की संख्या 5 है, तो यहाँ 5 यहाँ पर है, तो इतना दर्शाएंगे केवल। उसके बाद देखो अब जी मतलब लड़की, गर्ल, तो गर्ल की संख्या 12 है, तो 12 कहां तक आएगा, देखो 10 यहां तक है, तो 1 2 12 यहां तक ले लेते हैं, तो यहां से आप स्केल रख के देख लेना, यहां पर आएगा आपका क्या, इतना आएगा। तो ये आपका दंडारेख है। ये आपका कितना है 28, ये कितना हो गया 15 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 12 हो गया। तो इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। तो इसी तरह से आपको एक प्रश्न हल करना था, दंडारेख बनाना था, बारंबार था, सांडी भी बनानी थी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।